दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। आज है महानुभाव दिनदर्शिका। आपने ली नहीं है तो आप जल्दी मंगवा लें। महानुभाव संप्रदाय की दिनदर्शिका महानुभाव दिनदर्शिका है। आज है 11 जनवरी। महाचिंतनिका लास्ट का दिन है आज। और लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस है आज। जय जवान जय किसान। उनके जीवन को मतलब हमने जब वो कोई एक मूवी आई थी ताशकंद फाइल, वो जब हमने देखी तब हमें काफी चीजों के बारे में विशेष रूप से पता चला। आप भी अगर आपके पास समय हो तो आप भी वो जरूर देखिएगा, क्योंकि अपने इतिहास के बारे में जब तक हमें पता नहीं होता तब तक हम भविष्य का निर्माण हम सही तरीके से कर नहीं सकते। इतिहास के पन्नों में कई ऐसी बातें छुपी होती है जो वास्तविक में अलग स्वरूप की है और हमारे सामने अलग स्वरूप से प्रकट हुई होती है। इसलिए अपने अपने इतिहास को हम सब लोगों ने जानना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए और देखना भी चाहिए। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर को हम उनका जन्मदिन मनाते हैं और आज के दिन उनका आज हम स्मृति दिन मनाते हैं। उनके जीवन का सबसे बढ़िया काम जो मुझे लगा, महानुभाव संप्रदाय और उनका जो संबंध है, उनका और महानुभाव संप्रदाय का संबंध, ये कहने का अर्थ है कि उन्होंने जो एक कार्य किया हुआ है, एक ही कार्य मैं कहूंगा, यहां पर समय कम है हमारे पास, उस कार्य के बारे में मैं जिक्र करूंगा। उन्होंने जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए, जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए अपने नाम के आगे जो श्रीवास्तव उनका सरनेम था, उस श्रीवास्तव सरनेम को हटाकर उन्होंने जो विद्या अध्ययन करके काशी विद्यापीठ से जो शास्त्री पदवी ली थी, उस केवल अपने नाम के आगे लाल बहादुर शास्त्री ऐसा वो लगाने लग गए थे। महानुभाव संप्रदाय जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। हम इक्वलेंस पर विश्वास करते हैं। भगवान श्री चक्रधर स्वामी ने डोमेग्राम में बोला हुआ है कि सबको समान, समानता, महिला समान, पुरुष समान, सब कुछ समान। और तब से हमारा संप्रदाय इस जाति व्यवस्था को मानता नहीं है कि, लेकिन यहां पे लेकिन का शब्द मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं, जिसके मुख में परमेश्वर का नाम है, जिसके मुख में श्री चक्रधर स्वामी जी का नाम है, वो व्यक्ति, वो जीव हमारे लिए अपना है। भगवान जी ने बोला है अच्युत गोत्रीय है। हम सब कौन है? पूरे सब कुछ छोड़ दो, जाति व्यवस्था को छोड़ो, सबको छोड़ो, वर्ण को छोड़ो, सबको छोड़ो, केवल एक ही संबंध है हमारा। कौन सा? अच्युत गोत्रीय। अब ये जो गोत्रज का संबंध है, ये जो अच्युत गोत्री का संबंध है, मतलब वो जो परमेश्वर है उसके हम हैं, इसलिए हम सब एक परिवार के हुए हैं। ये जो ऊंची विचारधारा है, ये जो श्रेष्ठ विचारधारा है, यही इन्होंने जीवन में फॉलो की हुई है। जाति व्यवस्था को खत्म किया हुआ है। विद्या अध्ययन से जो प्राप्त पदवी है, उस पदवी को ही इन्होंने अपने नाम के आगे लगाना क्या किया है? शुरू किया है। महानुभाव संप्रदाय में जब एक व्यक्ति अनुसरण लेता है, एक व्यक्ति संन्यास लेता है, उसका पहला नाम, उसका पहला परिवार, ये सबको त्यागना पड़ता है। उसके बाद में उसका कौन सा नाम चालू हो जाता है? उसका गुरु का नाम चालू हो जाता है और आगे लगता है महानुभाव, कि हम सब एक है, हम सब महानुभाव है। ऐसे उच्च विचारों से संबंध रखने वाले शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी का आज स्मृति दिन है। उनके बारे में जरूर पढ़ें, अपने इतिहास के बारे में जरूर जानें। आज की हमारी लीला है पूर्वार्ध 559, मतलब 559, इंद्र भट्टा स्थिति। कल की जो लीला हमारी हुई थी उसके ही आगे ये लीला चल रही है। स्वामी जी का भोजन हुआ,
बाईसा जी ने इंद्रभट्ट को तेल लाने के लिए भेजा था। स्वामी जी का भोजन होने के बाद वो जो थाली थी वो इंद्रभट्टा के सामने कर दी और बाईसा को बोलने लगे, इस थाली में जो अन्न बचा है, इस थाली में आप इंद्रभट्ट को जो अन्न देना है वो डालिए और इंद्रभट्ट को दे दीजिए। फिर उस थाली में बाईसा जी और खाना परोसते हैं और इंद्रभट्ट जहां पे थे इंद्रभट्ट को दे देते हैं। इंद्रभट्ट जी पूरा तृप्त होने तक भोजन करते हैं और भोजन होने के बाद स्वामी जी ने जो उन पर उस मादक पदार्थ का छिड़काव किया था उसके कारण उनको क्या हुई थी, स्थिति हुई थी, और उस स्थिति का आनंद जो है वो 3 दिन तक भोग रहे थे। 3 दिन तक वैसे नशे में थे वो। फिर इंद्रभट्ट की स्थिति कम हो गई और स्वामी जी बोलते, इंद्रिया, बाईसा जी ने आपको जो काम बोला था वो आपने किया क्या? वो बोलते, ये क्या, मैं अभी तो तेल लेके आया हूं। इंद्रभट्ट बोलते, मैं अभी तेल लेके आया हूं। स्वामी जी बोलते हैं कि भाई ये आपको बताए हुए 3 दिन हो गए, आप आज कर रहे हो, आपको लग रहा है कि अभी हुआ है। मादक पदार्थ से मनुष्य अपना आपा क्या करता है, खो देता है। वास्तविक स्वरूप का उसको ध्यान ही नहीं होता। हम यहां पे पढ़ रहे हैं, हम यहां पे सीख रहे हैं पदार्थों से होने वाला नुकसान। स्वामी जी बोलते हैं ये तो उसको बता के तो 3 दिन हो गए, और ऐसा कहे कि स्वामी जी ने अपने श्री कर के 3 उंगलियां उनके सामने दिखाए और इंद्रभट्ट के जो उनके साथ में जो देव थे, धातु के देव थे, वो जो आकृति थी वो स्वामी जी ने हाथ में लिया और इंद्रभट्ट को बोलते हैं, ये जो आपके देव है इनको आपने स्नान नहीं करवाया, 3 दिवस हो गए, 3 दिन हो गए, आपने इनको स्नान नहीं करवाया, अब ये किसको देना है? इंद्रभट्ट बोलने लगे, देना है तो आप फिर से मुझे ही दे दीजिए, और किसी को क्या देते हो? फिर स्वामी जी ने उनको वो धातु की जो मूर्तियां थी वो उनको देते हैं और उनकी स्थिति क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। अब इस लीला से हमें क्या लेना है? परमेश्वर का उनको पहचान हुई है या नहीं हुई है, इसकी परीक्षा वहां पे स्वामी जी ने उनकी की हुई है। खुद परमेश्वर अवतार बोल रहे हैं कि भाई ये जो आपके पास ये जो देवताओं की मूर्तियां, ये क्या करूं? बोलते फिर से मुझे ही दे दो, अर्थात अभी तक उनको परमेश्वर की पहचान हुई नहीं है। क्या हमें सच्चे परमेश्वर की पहचान है? क्या हम देवता और ईश्वर का भेद जानते हैं? क्या आप महानुभाव संप्रदाय के सिद्धांत को जानते हैं? अगर नहीं जानते तो जानने के लिए आज से शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। आपके गुरु है, आपके पिताजी के गुरु है, आपके माताजी के गुरु है, या आपके घर में कोई नामधारी है, उनके गुरु जब आपके घर में आते हैं तब वो जब परमेश्वर की बातें करते हैं उस समय वो सभी बातें गौर से हम लोगों ने सुननी चाहिए, बार बार सुननी चाहिए, ताकि हमारे तरफ से गलती की कोई गुंजाइश न रहे। ज्ञान गलतियों को बंद करवाता है, तो इसलिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। प्राप्त विधि को आचरण करना, जो हमारे सामने विधि प्राप्त हुआ है उसका आचरण करना, और आचरण करके सत्य की राह पर, परमेश्वर प्राप्ति की राह पर चलना, यह मनुष्य का पहला धर्म माना गया है। और महानुभाव संप्रदाय इसी चीज की ओर आप सभी को अग्रसर करता है। आपको परमेश्वर की ओर ले जाने के लिए महानुभाव संप्रदाय के सभी अनुयायी क्या करते हैं? अपने आचरण से, अपने विचारों से आप सभी को, हम सभी को क्या करते रहते? प्रेरित करते रहते हैं। लेकिन उसके लिए हमें उनके पास जाना पड़ेगा। अगर हम भी उस इंद्रभट्ट की तरह अगर 3-3, 4-4 दिनों के लिए अगर स्थिति में थे वो, लेकिन वो नशे में रह गए, हम भी संसार के अगर नशे में लुप्त रह गए, तो हमें भी परमेश्वर की ओर जाने का मार्ग दिखेगा नहीं। मोह के नशे में अगर हम लुप्त रह गए तो हमें क्या होगा? संसार से निकलने का मार्ग दिखेगा नहीं। इसलिए उसको त्यागना है, इसको स्वीकारना है। आज के लिए इतना ही काफी है। मिलेंगे कल की डेट में और आप सबके सामने नई लीला के साथ। महानुभाव एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूले और कैलेंडर लेना न मत भूले। सभी को दंडवत प्रणाम। जय श्री चंद्र।